जिंदाबाद जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निहाल सिंह व विशाल सिंह की हत्या को लेकर करडी सेना के नेताओं ने देवरिया के प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि अगर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो करणी सेना विशाल प्रदर्शन करेगी। इसको लेकर के देवरिया प्रशासन ने 1 दिसंबर को देवरिया जनपद में धारा 144 लागू करके पूरा देवरिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। बावजूद इसके कुछ करणी सेना व भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी समेत कई पदाधिकारी देवराबा बाबा मेडिकल कॉलेज के गेट के समीप पहुंचकर विशाल सिंह व निहाल सिंह के श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए सरकार और प्रशासन पर निशाना साधते हुए क्या कहा, देखिए। श्रद्धांजलि सभा दिया है, क्या कहेंगे, क्या आप लोग की मांग क्या है? आप लोग पीछा जाइए, आना चाहिए। देखिए, क्षत्रिय समाज अनादिकाल से राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है और ऐसे समाज के एक युवा और एक नहीं 3 देवरिया के क्षत्रिय समाज के युवाओं की हत्या होती है। उसके लिए समाज जागता है, तब जाके कहीं प्रशासन और शासन को ये पता चलता है कि ये जघन्य अपराध है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और उनको जिनको जान के बदले जान समाज ने मांगा था, उन्हें सिर्फ एक फर्जी इनकाउंटर दिखा करके, छोटी सी ठेंगुन में गोली लग गई दिखा करके कार्य को इत्श्री कर दिया गया। ये बहुत ही दुखद है और इस चिंताजनक है। इस सरकार में जो भाजपा की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार को कहा जाता है क्षत्रियों की सरकार है, और क्षत्रियों का उत्पीड़न ये घोर निंदनीय है। और उससे भी चिंता और निंदा का विषय ये है कि आज उस मृत आत्मा के शांति के लिए राष्ट्रवादी क्षत्रिय संघ भारत और विभिन्न क्षत्रिय संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम देवरिया में रखा गया था। देवरिया प्रशासन द्वारा इस श्रद्धांजलि सभा को जो दबाने का काम किया गया है, मैं आप लोगों के मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को कि इस तरह की तानाशाही आपके निश्चित तौर पर प्रशासन तभी इस तरह का काम करता है जब शासन द्वारा निर्देश दिया जाता है। और शासन को मैं बताना चाहता हूं, प्रशासन को मैं बताना चाहता हूं कि ये क्षत्रिय समाज अब जाग चुका है। क्षत्रिय समाज को दाबने और दबाने का काम जो आपने किया है, आने वाले निकट चुनाव में आपका इसका देखने को मिलेगा परिणाम कि क्षत्रिय समाज आपके विपरीत वोट करने का काम करेगा, क्योंकि इस तरह से अब अन्याय क्षत्रिय समाज नहीं सहन कर सकता है। अब पिछलग्गू ये समाज न कभी रहा है न रह पाएगा। किसी का बधुआ मजदूर नहीं, कोई राजनीतिक दल हो, उसके पीछे तभी ये क्षत्रिय समाज रहेगा जब इस क्षत्रिय समाज का हित होगा, क्षत्रिय समाज का सम्मान रहेगा। ये समाज जाग चुका है और इसलिए मैं पुनः एक बार कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। और सबसे पहले तो मैं विशाल सिंह और निहाल सिंह को हृदय की गहराइयों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कोट कोट प्रणाम करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको अपने शिक्षकों में स्थान दे। राजन सिंह सूर्यवंशी, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अपना समाज। आप लोग अपनी मांगे रखते हैं? देखिए, श्रद्धांजलि सभा जो है होने वाली थी, पर प्रशासन जो है इस पर इतनी तानाशाही की व्यवस्था से रोकने का प्रयास कर रही है। यह मंशा ठीक नहीं है, प्रशासन कहीं न कहीं गलत है। एक परिवार की 3 जो है छत्री के 3 बच्चे जो है देवरिया में मारे जा रहे हैं, इसके लिए जो है प्रशासन एक श्रद्धांजलि सभा नहीं करने दे रही है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और छत्तीस संघ जो भारत राष्ट्रवादी क्षत्रिय संघ भारत जाग गया है और यह विधानसभा के चुनाव में पार्टी के जो है विपक्ष में हराने का कार्य करेगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी एक क्षत्रिय समाज से आते हैं, पर यह है लोग कहते हैं क्षत्रियों की सुनवाई हो रही है, पर इसमें क्षत्रिय की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें जो है प्रशासन की मंशा खराब है और एक तानाशाही की व्यवस्था से राष्ट्रवादी क्षत्रिय संघ का पोस्टर छीन लिया जाता है, धरने पे जो है जबरदस्ती बैठा दिया जाता है, उठा लिया जाता है। यह जो है क्षत्रिय संघ भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं सुधीर सिंह उप मंत्री जो है के साथ कहना पड़ रहा है, जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं एक साधारण श्रद्धांजलि सभा के लिए यहाँ पे धारा 144 की व्यवस्था बनाई जाती है, पूरे देवरिया को और यहाँ तक गोरखपुर बस्ती तक को छावनी बना दी जाती है। हमारे क्षत्रिय समाज के बड़े बड़े लीडर जो राजस्थान से आ रहे हैं, जो दिल्ली से चल के आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, उनको जगह जगह उनकी काफिले को, गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। देवरिया के हर चौराहे पे आप जाकर देखिए, हर चौराहे पर पुलिस छावनी बनी हुई है। यहाँ तक आने के लिए जिस तरह से क्षत्रिय समाज कोई अपराध कर रहा है, कि अपने समाज के युवाओं के ऊपर जो जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करना अपराध है?
अगर क्षत्रिय समाज आवाज़ उठा रहा है तो ये अपराध है। प्रशासन को अपनी नाकामी छिपाने के लिए क्षत्रिय समाज को दबाने का काम कर रहा है। इस सरकार में जिस तरह पूज्य महाराज जी हैं और हमारे समाज को जिस तरह से दबाया जा रहा है, कहीं न कहीं ये तानाशाही हो रही है, कहीं न कहीं ज्यादती हो रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि श्रद्धांजलि सभा एक सार्वजनिक सभा होती है, इसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके लिए पूरे जिले को छावनी बना दी गई है और पूरे 3-4 जनपदों को जिस तरह से पुलिस द्वारा क्षत्रिय समाज को रोका जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, इस सरकार की, इस प्रशासन की निंदा करता हूँ। और जिस तरह से अपराधी नहीं पकड़े गए, तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इन बच्चों के परिवार को उचित मुआवजा सरकार 25-25 लाख 50-50 लाख जो समझ में आए इनके परिवार को दिया जाए। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार शाही, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी छत्तीसगढ़। निहाल सिंह और विशाल सिंह हौली के मारे गए हैं। 7 दिन के अंदर में 3 घटनाएं देवरिया में होती है क्षत्रिय बच्चों का। यह संयोजित तरीके से हो रहा है और इसके काम क्रिया होने के बाद यह निर्णय लिया गया था 1 तारीख को यहाँ देवरिया में शांति सभा के दौरान ये श्रद्धांजलि दिया जाएगा। लेकिन ये किसके कहने पे? प्रशासन तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहा है, लिखित नहीं दिखा रहा है। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो नहीं कहेंगे, लेकिन किसके माध्यम से यहाँ पे कार्यक्रम नहीं करने दिया गया है। लेकिन हम लोग बड़े शांति धारा 144 के अंतर्गत यह 7-8 आदमी 10 आदमी जो आपके सामने देख रहा है, प्रशासन से लड़ झगड़ के जैसे भी अंदर आया हूँ और यहाँ पे दिखाने का काम करिए जो चिकित्सालय है देवरहवा बाबा का, यहाँ पे हम लोग श्रद्धा सुमन भैया दिखाने का कार्य करिए। ये बैनर दोनों निहाल सिंह और विशाल सिंह को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया गया है। यह प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा या तो मुगलों में हुआ है या तो अंग्रेज किए हैं या भारत है। सुधर जाओ, तुम भी किसी माँ के लाल हो। तुम्हारे घर ऐसा कोई घटना न घटे कि तुम्हारे बच्चे को श्रद्धांजलि देने के लिए कोई एक क्षत्रिय या कोई भी जात खड़ा न हो। ऐसा करने पे ऐसा दुर्व्यवहार जो कर रहे हैं, हमारे वकील साहब को धक्का मुक्की दिए हैं, ये बैठने के लिए धरना पे तैयार हो गए हैं। तमाम प्रकार की लाठियां तानी जा रही हम लोगों को। राष्ट्रवादी क्षत्रिय संघ भारत जो निर्णय ले लेता है वह करके दिखाने का कार्य भी करता है। ऐसा कार्य हम लोग संकल्पित हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत शाही है। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।